Good morning to everyone. Just I hope you are fine. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 12A का 1 to 13। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 14 से पुनः हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल लाइव क्लासेस थी, लाइव क्लासेस बहुत कम लोगों ने ज्वाइनिंग किया था। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को सारे लोग लाइव क्लास ज्वाइनिंग करेंगे। दैट इज मस्ट। लाइव क्लास ज्वाइनिंग जिनके पास लिंक जाती है, जो लोग ग्रुप में हैं, उन लोगों का मस्ट है लाइव क्लास ज्वाइनिंग करना। जो लोग ट्यूसडे को लाइव क्लास ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, फिर मैं उनसे पार्टिकुलर बात करूंगा। जस्ट आई वांट टू एग्जैक्ट रीजन व्हाई यू आर नॉट ज्वाइन द लाइव क्लासेस। तो ट्यूसडे की बात है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। थोड़ा सा लेट्स रिकॉल कर दूं। हम लोगों ने पढ़ा कि जो SI होता है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100। SI सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। टाइम जो है वो ईयर में है, यदि टाइम मंथ में है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। यदि टाइम डेज में है तो डिवाइड टू 365, उसको ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने वहां से आपको बताया था बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो SI इंटू 100 इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। वहां से हम लोगों ने 1 बाई 1 करके कभी एक बार P निकाला, एक बार R निकाला, एक बार T निकाला। आइए उसी बेसिस पे, उसी फार्मूले को रिवाइज करते हुए हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 12 तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 पर है कि हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he paid ₹7,070 and gave a goat to clear up the debt. What is the cost of the goat? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था जो चीजें गिवन की हुई हैं उसको हम पहले लिखते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। 13 जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज आल्सो गिवन दैट ₹12,600। प्रिंसिपल इज गिवन दैट 12,600 एंड रेट हमारा कितना है? रेट हमारा है 15%। और जो टाइम की बात है हम करते हैं तो टाइम हमारा दिया हुआ है कितने इयर्स? 3 इयर्स। टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है, हमारे पास टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड टू द SI। तो वी नो दैट SI इक्वल टू व्हाट वी नो दैट, टेल मी। वी नो दैट SI इक्वल टू P into R into T upon 100. P means principal. Principal is also given that 12,600. P into rate 15 into T for time 3 upon 100. तो जो स्टूडियो हमने कैंसिल कर दिया, 126 into 15 3 या 45। हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 126 into 45। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 126 into 45, just we get 5,670। Now that is the SI। और ये हमारा SI हो गया। तो अमाउंट कितना होगा? हमारे पास SI होगा और we know that amount equal to P plus SI। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू P plus SI। तो प्रिंसिपल इज आल्सो गिवन दैट, प्रिंसिपल इज व्हाट गिवन दैट 12,600। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 12,600 प्लस हमने साइन निकाला 5,670। मैंने दोनों को प्लस कर दिया। तो जब मैंने दोनों को प्लस कर दिया 12,600 प्लस 5,670 को मैंने प्लस किया तो वी गेट 18,270। 18,270। नाउ अब ये हमारा टोटल कास्ट हो रहा था 18,270, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने इनको 18,270 देना था, बट ये क्या कर देते हैं, इनको 7,070 रुपए पेड कर देते हैं और पेड करने के बाद उनको एक गोट दे देते हैं, ये बकरी ले लीजिए, ये हमारा जो है डेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही पेड टू 7,070 प्लस अ गोट, एंड इनको कितना पेड करना था, 18,270, ठीक है। देन गोट इक्वल टू कास्ट ऑफ गोट हमारा कितना हो जाएगा, 18,270 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 7,070, सब्ट्रैक्शन करके बताइए कितना हो रहा है, तो रुपीस 18,270 में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 7,070, तो जस्ट वी फाइंड गेट, यहां सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 18,270 में से 7,070 को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 0 0 2 1 1 11,200, दैट इज द माय आंसर 11,200, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और, हेंस द कास्ट ऑफ द गोट, हेंस द कास्ट ऑफ द गोट, hence the cost of a goat is rupees 11,200, that is the answer। जो कास्ट ऑफ गोट होगी वह 11,200 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन फॉर 3 years, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द गिवन दैट इन योर बुक्स। देखिए क्या क्या हमारे पास बुक में दिया हुआ है, कौन कौन सी अवेलेबल हमारे पास, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, टाइम इज गिवन दैट 3 years, टाइम इज गिवन दैट 3 years, रेट आल्सो इज गिवन दैट 10%, रेट इज गिवन दैट 10%, per annum is SI is given that 829.50, find the sum means principal, sum means क्या होता है, प्रिंसिपल। तो सपोज लेट द प्रिंसिपल बी P, let the principal be P, हमने प्रिंसिपल को P मान लिया, आप चाहें तो X भी मान सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। SI is given that 829.50 इंटू 100 अपॉन rate is given that 10 इंटू टाइम इज आल्सो गिवन दैट 3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 829.50 इंटू 100, तो आप देखेंगे यहाँ पॉइंट 2 डिजिट पे है, तो 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82950 अपॉन 10 3 कितना हो जाएगा 30। अब हम इसको कट कर देते हैं, आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 8,200 अपॉन कितना हो जाएगा 10 3 30। मैंने इसे कट कर दिया, 3 से कट कर दिया, 3 2 6 2 2 3 7 21, 3 7 21 हमने कर दिया 19, 3 6 18, 3 5 15, रुपीस 2,765 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे हेंस द सम बी 2,765, हेंस द सम इज, लिख दीजिएगा हेंस स्टेप और हेंस द सम इज 2,765, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 एज द सेम करेंगे। ये सम ऑफ व्हेन रिकनोड एट 7 होल 1/2% अमाउंट्स टू बी 3,920
3 years find the sum। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। Now 16 is given that a sum of money at the 11% per annum amounts to rupees 4,491 in 2 years 3 months. What will it amount to in 3 years at the same rate? Now since question number 16 a sum of money at rate 11%, 16 की बात हो रही है। First of all that is the given that rate is given that 11%. Rate is given that 11% per annum amounts to rupees 4,491. Amount is given that rupees 4,491 in 2 years 3 months. Now time is 2 years 3 months। 2 years 3 months का आप मतलब समझिए 2 years 3 months। तो we know that 1 year equal to 12 months, 1 year equal to 12 months, तो 2 year equal to 2 into 12 यानी 24 months, 24 months और 3 months 27 months। और मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो that is the conversion year। मैंने 2 year 3 months को कन्वर्ट कर दिया ईयर में। तो we know that हम मान लेते हैं let the principal भी P। हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है P। तो इसका SI कितना हो जाएगा? We know that SI equal to इसका SI कितना हो जाएगा? SI equal to P into R into T upon 100। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? प्रिंसिपल को हमने P माना। रेट हमारे पास कितना है? रेट हमारा 11% है और टाइम हमारा है 27/12 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 27/P into R into T upon 100। हमने 3 से कट कर दिया। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। अब मैंने क्या किया? स्टैंड हियर हमने 11 9 जा 99P हो गया 99P अपॉन। अब ये 4 था, 4 को हमने नीचे कर दिया। जैसे ही मैंने 4 को नीचे कर दिया तो 4 को जब हम नीचे करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। ये हमारे पास मिल गया SI। और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इट इज गिवन दैट। तो अमाउंट इक्वल टू वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद मैं इरेज कर रहा हूं। अमाउंट इज गिवन दैट अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। हमने SI निकाल लिया तो अमाउंट इक्वल टू जो होता है वो होता है P प्लस SI। अमाउंट इज गिवन दैट 4,491। अमाउंट इज गिवन दैट 4,491। प्रिंसिपल हमने P माना और SI अभी हमने निकाला 99P अपॉन कितना निकाले 400। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4,491 इक्वल टू 400 का मल्टीप्लाई P में करेंगे तो 400 का मल्टीप्लाई हमने P में किया तो 400P और हमने उसमें 99 को प्लस कर दिया। या आप सिंपली तरीके से ये कह सकते हैं कि मैंने इसको एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन किया तो ये हो जाएगा 499P 499P अपॉन 400। हमने सीधे सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देन P इक्वल टू जिस नंबर में P होगा 499 हमारा नीचे आ जाएगा 4,491 into 400। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 499 में आप डिवाइड करिए 4,491 में आप डिवाइड कर दीजिए 491 में। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसमें 4,491 डिवाइडेड बाई 491 तो डिविजिबल हो जाएगा कितनी बार में 9 बार में। कितनी बार में डिविजिबल हो जाएगा 9 बार में डिविजिबल हो जाएगा। तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा ₹3600। प्रिंसिपल जो हमारे पास निकल के आ गया 3600। फिर आगे क्या कर रहे हैं? व्हाट विल बी द अमाउंट इन 3 ईयर एट द सेम रेट।
रेट हमारे पास सेम है, रेट सेम है, तो नाउ हमने प्रिंसिपल निकाल दिया, रेट हमारे पास जो है वही है, टाइम बस हल्का सा चेंज हो गया है, टाइम पहले 2 ईयर 3 मंथ था, लेकिन अब जो टाइम है वह ओनली 3 इयर्स 16। नाउ SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जस्ट अभी हमने फाइंड किया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा 3600 है, तो प्रिंसिपल इज गिवन दैट 3600 इंटू रेट, रेट तो हमारा सेम परसेंट है 11% है, 11%, और टाइम इज गिवन दैट 3 इयर्स, टाइम इज चेंज्ड 3 इयर्स, टाइम अब देखिए टाइम चेंज हो गया, टाइम पहले 2 इयर्स 3 मंथ था, बट अब टाइम जो है वो कितना हो गया है 3 इयर्स हो गया है, 3 इयर्स अपॉन 100, 2 जीरो हमने कट कर दिया, अब 33 हो गया इंटू 36 इंटू 11 3 जा 36, तो जब हम 36 इंटू 33 करेंगे, 36 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 36 इंटू 33, 36 इंटू 33, देन वी फाइंड 1188, that is your answer, that is your answer 1188, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अमाउंट निकाल दीजिए, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, सॉरी ये अमाउंट पूछ रहे हैं, दैट इज योर नॉट आंसर। अमाउंट इक्वल टू पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द 3 इयर्स, तो अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI, तो जब आप 3600, हमने 3600 हमारा P है, तो 3600 में हम प्लस कर देंगे किसको 1188 को प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, 617 हो जाएगा, 4788, ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, दैट इज द अमाउंट ऑफ आफ्टर 3 इयर्स, ये आफ्टर 3 इयर्स का अमाउंट है। हमने केवल SI निकाला था, तो SI नहीं, हमको अमाउंट भी चाहिए, अमाउंट भी निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन 17 is a sum of money invested at 8% per annum is amount to 12122, यानी 12,122 in 2 years. What is the amount in 2 years 8 months at 9% per annum? So first of all, what is the given that is rate is given that 8%, and amount is given that 12,122, and time is given that 2 years, टाइम इक्वल टू 2 इयर्स। तो जब अमाउंट है तो हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द प्रिंसिपल बी P, लेट द प्रिंसिपल बी P, लेट द प्रिंसिपल बी P। हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है P, तो वी नो दैट SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, we know that SI equal to P into R into T upon 100. Principal is not given that R for rate is given that 8%, time is given that 2 years upon 100, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, that is the 4P upon 25, 4P upon 25, that is the SI, or we know that amount equal to P plus SI. Now amount equal to P plus SI, amount is also given that 12,122 is equal to principal P, or SI first find to 4P upon 25, SI हमने कितना फाइंड किया 4P upon 25। Now इसको ऊपर से मैंने इरेज कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा,
अब यहाँ सेम कंडीशन, मैंने एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो 12,122 इक्वल टू 25p या 25p और उसमें 4 प्लस करेंगे तो 29p, 29p अपॉन 25, देन p इक्वल टू p जिस नंबर में होगा 29 नीचे आ जाएगा 12,122 इंटू 25, देन p इक्वल टू 12,122 में जब आप 29 से डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे 12,122 डिवाइडेड बाई 29, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 से डिवाइड करिए तो 418, इसको हम कट करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 418 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 25 में, 418 इंटू 25, 418 इंटू 25, इसको मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया 12,122 को मैंने डिवाइड कर दिया 29 से, आप डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद 418 आया, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 25 में तो 10,450 हमको क्या मिल गया प्रिंसिपल मिल गया, प्रिंसिपल कौन मिल गया 10,450। नाउ what will be the amount in 2 years 8 months? now अब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, प्रिंसिपल आ गया 10,450, प्रिंसिपल आ गया 10,450, तो SI कितना हो जाएगा, देन SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P into R into T upon 100. Principal is given at 10,450 into rate. Rate I think same. What will be the amount? Rate 9%. पहले rate 8% था, rate 9% हो गया। टाइम जो है हमारा 2 year 8 months. Listen, टाइम जो है हमारा चेंज हो गया है 2 years 8 months. 2 year 8 months का मतलब हो जाएगा 1 year equal to 12 months. तो 2 year इक्वल टू 24 मंथ्स, 24 में हमको प्लस कर देना 8, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 इयर्स में 24 मंथ्स में हमने 8 मंथ्स प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 32 मंथ्स, और मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो दैट इज द कन्वर्ट इनटू ईयर, मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया 12 से डिवाइड कर दिया तो 32 अपॉन क्या हो जाएगा 12 इयर्स अपॉन हो जाएगा आपका 100, मैंने 10 से 10 कैंसिल कर दिया और 3 से कट कर दिया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 5 से कट हो जाएगा, कोई अब क्या हमारे पास बच रहा है 1000, 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 209, मेरे पास क्या हो गया 209, जरा कैलकुलेशन ऊपर से मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर से मैं इरेज कर देता हूं, क्या क्या चीजें बची हुई हैं 209 इंटू 3 इंटू 32 अपॉन, अब ये 4 हमारे नीचे चला आया 4 इंटू 8, 4 इंटू 4 सॉरी 4 नहीं बचा हुआ है 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 209 इंटू 4 3 जा 12, 209 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 किसमें किसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 209 में हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2508, ये हमारा क्या हो गया SI हो गया, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, अमाउंट हमारा 10,450, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI, प्रिंसिपल हमारा 10,450, SI हमने 2,508 को प्लस कर लिया तो 10,450 में मैंने 2,508 को प्लस कर दिया तो 12,958 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 12,958
58. Okay. Now we find that is the amount 12,958. That is the answer. Now sin to question number 18. Question number 18 is question number 18. Now sin to question number 18. Question number 18 is at what rate percent will be 3600? That is the principal. Principal is rupees 3600 and amount is given that amount 4734 and time is 3 whole 1/2 years. 2 3 is 6 plus 7/2 years. Then at what rate percent रेट हमको फाइंड करना है. At what rate percent? तो we know that R equal to क्या होता है, याद करिए हमने जब आपको फार्मूला बताया था. Then R equal to we know that R equal to सीधे फार्मूले में पुट कर दीजिए. We know that R equal to SI into 100. Sorry for that, हमने SI फाइंड नहीं किया. मैंने आपको बताया था कि जिस केस में, यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, मैंने उसमें इंट्रोड्यूस कराते वक्त मैंने आपको बताया था कि जिस केस में अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए हुए हों वो स्पेशल केस होता है, और उस केस में जो एसआई होती है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. वी नो दैट एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमारा कितना दिया है 4734 में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 3600 को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो कितना आ जा रहा है रुपीस. मैंने आपको बताया था कि जिस केस में अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए हों उस केस में वो एक स्पेशल केस होता है, और स्पेशल केस में जो एसआई होती है वो क्या होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. क्या होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. मैंने क्या किया 4734 में से मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया 3600 तो आ गया 1134. ये हमारा आ गया एसआई. और वी नो दैट आर इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट आर इक्वल टू ये मेरा एसआई हो गया. वी नो दैट आर इक्वल टू we know that R equal to SI into 100 upon P into T. R equal to P into T. 1134 into 100 upon principal is given that 3600 into time जो हमारा 7/2 तो 2 पर चला जाएगा. रिमेंबर हमने टाइम क्या किया 7/2 होता 2 मिनट सपोज से 7/2 होता तो ये 2 यहाँ चला आया है तो क्या हो गया ये 7/2 years. अब इसमें कुछ कट करने वाले हैं. देखिए मैंने इससे कैंसिल कर दिया, इन दोनों से मैंने ये दोनों कैंसिल कर दिया. 7 से कट कर दीजिए 7 1 जा 7 4 3 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14. 9 से कट कर दीजिए 9 4 जा 36 9 1 जा 9 7 2 9 8 जा 22 18 आ गया. 2 से कट कर दीजिए 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 से 2 कैंसिल हो गया. क्या हो गया रेट जो हमारा हो गया वो 9%. दैट इज द आंसर. रेट जो होगा वो हमारा क्या होगा 9% होगा. रेट हमारा कितना हो जाएगा 9%. कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा. सारी चीजें दिया हुआ है हमारे पास. हमने सिर्फ ये स्पेशल केस है और इस स्पेशल केस में अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हमने एसआई फाइंड किया. एसआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. उस केस में जिस केस में अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए हुए हों उस केस में जो होता है अमाउंट इक्वल टू होता है और एसआई जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर. नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 19.
19 क्या है देखिए, see to the question number 19. Now see, per again rupees 4040 amounts to be sick. We remember कभी भी प्रिंसिपल कम होगा और अमाउंट अधिक होगा, प्रिंसिपल कम होगा और अमाउंट अधिक होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से कम होगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रिंसिपल इज गिवन दैट रुपीज 640 एंड amount is given that 768, time is given that 2 years 6 months, time 2 years 6 months, time is given that 2 years 6 months, 2 years 6 month का मतलब हो जाएगा 1 year equal to 24 months, तो 1 year equal to 12 months, तो 2 year equal to 24 months, 24 और 6 को हम प्लस करेंगे हो जाएगा 30/12 years, 30/12 years। हमारे पास अमाउंट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिए, आप ये यहाँ देखेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिए हुए हों तो दैट इज द स्पेशल केस। जब स्पेशल केस है तो हम यहाँ निकाल देते हैं सबसे पहले SI। तो we know that SI equal to amount minus principal। amount is given that 768 में से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 640, क्यों? because that is the special case। तो जब ये स्पेशल केस है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 768 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 640, तो we find 128। ये हमारा हो गया N128। मेरे पास यहाँ R नहीं है तो हम R इक्वल टू यहाँ से फाइंड कर देते हैं, क्यों? मेरे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है और टाइम है और उसके साथ साथ मुझे SI भी मिल गई, सिर्फ मेरे पास R नहीं है तो हम यहाँ से R फाइंड करते हैं। तो वी नो दैट जो R इक्वल टू होता है R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI R इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। आप यहाँ देखेंगे तो अभी भी मैंने SI फाइंड किया 128, अभी मैंने SI फाइंड किया 128, तो हो जाएगा 128 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इज गिवन दैट 640 इंटू T, टाइम दिया हुआ है 30 अपॉन 12, तो 12 हमारा ऊपर चला गया। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 4 6 जा 24, 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी R जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 8%। R हमारे पास कितना आ गया 8%। फिर आगे देखिए व्हाट विल बी द 850 अमाउंट, व्हाट विल बी 850 अमाउंट इन 3 इयर्स एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। जो अब जो प्रिंसिपल है वो 850 है, करें कि 850 पे कितना अमाउंट होगा यदि रेट परसेंट सेम हो, यदि रेट परसेंट हमारे पास क्या हो सेम हो और जो टाइम हो उसको 3 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। देन नाउ ये हमारे पास रेट आ गया 8%, तो नाउ P इक्वल टू, नाउ P is given that rupees 850 and time is changed, time is 3 years and at the same rate percent मतलब 8 year, rate percent मतलब 8 year। what we know that SI equal to P into R into T upon 100। we know that SI equal to P into R into T upon 100। principal is given that 850, principal is given that SI equal to principal is given that 850, P
into R, R मतलब 8%, time is given that 3 year, P into R into T upon 100. P मतलब प्रिंसिपल, रेट हमारा कितना दिया हुआ है, रेट हमारा 8% अभी जस्ट हमने निकाला, और टाइम जो है वो कितना है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 टू जा 10, 5 17 जा 85, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब SI हमने 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो रुपीस कितना हो जाएगा, 17 का मल्टीप्लाई जब हम 12 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीस 204। जब हम 70 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो हम क्या हो जाएगा 204। तो पूछे व्हाट इज द अमाउंट, तो वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 850, और इसको हम दोनों को प्लस कर देंगे 204 को, तो 850 में जब हम प्लस करेंगे तो 204 को, तो 1000 क्या हो जाएगा 50, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1054, दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हाट टाइम, इसमें टाइम पूछ रहे हैं, इन व्हाट टाइम, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 is, question number 20 is, wait, now let's start to question 20. In what time will rupees 5600 amounts to rupees 6720 at 8% per annum? Now first of all, what is the given that is equal to, principal is given that rupees 5600, then amount is also given that rupees 6720, and also given that at the rate is given that 8% per annum. So we know that is the special case, you know why, because here principal and amount both are given, so then we know that if principal and amount given that, then we know SI equal to, we know that SI equal to, when if principal and amount both are given, then SI equal to amount minus principal. Amount is given that 6720 minus 5600, तो 6720 में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 5600, then we find rupees 1120, that is the SI. But SI, or also we know that time, to find the time equal to T equal to, also we know that T equal to SI into 100 upon P into R. SI equal to T equal to SI into 100 upon P into R. SI अभी हमने निकाला 1120, तो 1120 into 100 upon principal is given that 5600, then R means rate is 8%. तो सबसे पहले 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 8 से इसको कट कर दीजिए, 8 1 जा 8, 3 8 4 जा 32, 140, 7 से 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 5 से 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 5 by 2 years or 2 whole 1.2 years, that is your answer. तो T equal to 2 whole 1/2 years, that is your answer. Now question number 21 22 आप खुद से करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Now 21 22 23 प्लीज इन द एग्जाम्पल नंबर 10। आप एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार देखिएगा, समझ में आता है तो करिएगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप हमको कल मैसेज के थ्रू बताइएगा।
मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप जो है इसको कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे। क्वेश्चन नंबर 24, करेंगे डिवाइड ₹3000 into 2 parts such that simple interest on the first part 4 year at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part of 2 years 9% per annum। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let the first part be x, let the first part be x, let the principal of first part, let the principal of first part be p1, then principal of second part को यदि हम P2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3000 माइनस P, 3000 माइनस P, यू नो भाई, बिकॉज क्योंकि जो हमारी टोटल मनी है, सॉरी पूरी कंप्लीट तरीके से आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूं। लेट द फर्स्ट पार्ट, ऐसे करते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट बी P, let the first part be P, then second part B कितना हो जाएगा, 3000 माइनस P, 3000 माइनस P। ये हमारे कहने का मतलब जो फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल है वो P है, और जो सेकेंड पार्ट का जो प्रिंसिपल है वो हमारा 3000 माइनस P है। तो SI ऑन फर्स्ट पार्ट, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। फर्स्ट पार्ट का जो प्रिंसिपल है वो P है, जो फर्स्ट पार्ट का रेट है एट द फर्स्ट पार्ट एट रेट 8%, और इसके लिए जो टाइम है वो कितने ईयर्स दिया हुआ है, 4 इयर्स अपॉन 100। 4 से कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जाएगा, यानी 8p अपॉन 25। यानी फर्स्ट पार्ट का जो SI था वो हमारा हमने फाइंड किया 8p अपॉन 25। ठीक ऐसे ही सेकेंड पार्ट का SI हम फाइंड करते हैं, SI ऑन द सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ऊपर से इरेज कर देता हूं मैं, प्रिंसिपल इसका कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए प्रिंसिपल हमने निकाल दिया 3000 माइनस P इंटू सेकेंड पार्ट के लिए जो रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 और टाइम 2 इयर्स अपॉन 100, कितना हो जाएगा, अपॉन 100। मैंने 2 से इसको कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 से जा 27000, 9 का मल्टीप्लाई हमने 3000 में कर दिया तो 9 से जा 27000 माइनस 9p अपॉन क्या हो जाएगा, 50। मैंने क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 27000, और 9 का मल्टीप्लाई मैंने P में किया तो माइनस 9p अपॉन 50 है तो 50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर सेम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और है कि दोनों सम जो है, दोनों के जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है, मींस 8p अपॉन 25 इज इक्वल टू 27000 माइनस 9p अपॉन 50। देखिएगा हमने 51 जा 50, 52 जा 20 हमने 2 से कट कर दिया, और कट करने के बाद हमने सीधे BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 2 जा 16p इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई तो मैं कर दिया, 16p इज इक्वल टू हो जाएगा 27000 माइनस 9p
p वाले नंबर को एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो 16p प्लस 9p इक्वल टू 27,000। देन p इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 16p और 9p, 16p और 9p कितना हो गया 25p, 25p इक्वल टू हो जाएगा 27,000। अब डिवाइड कर दीजिएगा 27,000 में हम डिवाइड कर देंगे किससे 25 से। हमने क्या कर दिया 27,000 में मैंने डिवाइड कर दिया 25 से, तो हमने पाया p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1080। p से मेरा मतलब है दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। लिख दीजिए हेंस द फर्स्ट पार्ट, इसको इरेज करने के बाद आप लिख दीजिएगा हेंस द फर्स्ट पार्ट, हेंस द फर्स्ट पार्ट, हेंस द फर्स्ट पार्ट, hence the first part is 1080, second part कितना हो जाएगा, हमने 3000 माइनस p माना, 3000 में से 1080 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 3000 में से 1080 को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना पाएंगे, हमको सेकेंड पार्ट चाहिए। तो सेकेंड पार्ट निकालने के लिए हमने क्या किया 3000 में से 1080 सब्ट्रैक्शन किया तो 1920, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करेंगे डिवाइड 3600 into 2 parts such that if one part will lend 9% per annum and the other at the rate of 10% per annum, the total income annual is 333। तो आप मानिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x या p, जो आप मान लीजिए। सेकेंड पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा 3600 माइनस p। तो निकाल लीजिएगा SI ऑन फर्स्ट ईयर जो आएगा एक तरफ रख लीजिएगा, फिर उसके बाद SI ऑन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का SI निकाल लीजिएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो सम है यानी SI फॉर फर्स्ट ईयर जो आया है उसका और SI ऑन सेकेंड ईयर जो आया इसका, दोनों को प्लस करके आप 333 के इक्वल कर दीजिएगा। दोनों को प्लस करके किसके इक्वल करेंगे 333 के इक्वल करेंगे, और वहां से हम p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट होगा, और उसमें से 3600 में से जो p की वैल्यू आएगी उसको हम माइनस करेंगे तो बस सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, लेट द फर्स्ट पार्ट को आप p मान लीजिएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 3600 माइनस p। SI ऑन फर्स्ट पार्ट p इंटू r इंटू t अपॉन 100 से कर लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें किया, जैसे मैंने इसमें किया। आपका कुछ फर्स्ट पार्ट आएगा उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, फिर निकाल लीजिएगा SI ऑन सेकेंड पार्ट। SI ऑन सेकेंड पार्ट में मैंने जैसे किया वैसे करिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने दोनों को बराबर किया, लेकिन आप दोनों को बराबर नहीं करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी SI ऑन फर्स्ट पार्ट का जो SI आया वो प्लस SI ऑन सेकेंड पार्ट, दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद हम 333 के इक्वल कर देंगे। वहां से हमको p मिलेगा, p मिल जाएगा, p मिल जाएगा तो वहां से फर्स्ट पार्ट p हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट 3600 में से हम उसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट। तो एक्सरसाइज 12 भी बुक में रहेगा, और इसके साथ साथ CCE टेस्ट पेपर 12 आप कर लीजिएगा। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मैं कुछ रोल नंबर की कॉपियां जैसे एग्जांपल 1 to 10 मैं नाम बता दूंगा किनका है, किन गर्ल्स का है रोल नंबर 1 to 10, और मैं एक से दो दिन का टाइम दूंगा। वो कॉपियां आपको आकर के स्कूल में सबमिट करनी है, पुनः मैं 1 से 2 दिन बाद चेक करके मैं उसको वापस कर दूंगा। तो आई होप वीडियो देखिए और कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप ग्रुप में जरूर बताइए, ग्रुप में डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहां आपको अच्छा लगे।